जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कुछ बातें हैं ऐसी जो आपके अंदर हैं, ये आप लोगों के लिए है मोस्टली। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको काम करना चाहिए, और अगर आपने ये कर दिया तो आपकी लाइफ काफी ब्यूटीफुल हो जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पर वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ योर डिलेमा। अब एक बात बताओ, अगर किसी इंसान ने आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया है तो इसमें आपका क्या दोष है? हो सकता है वो इंसान बुरी तरीके से घायल हो और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, या किसी इंसान ने आपको कुछ, यू आर नॉट एक्चुअली रॉन्ग, आप गलत नहीं है, बट यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। दिक्कत ये है ना कि आप एक बहुत रंगीन मतलब पर्सनालिटी है आपका। मिजाज रंगीन नहीं बोल रहे हैं हम, पर्सनालिटी का बात कर रहे हैं। मतलब जिसमें सातों रंग दिख जाए वो थोड़ा इंसानों को खटक जाता है कि अरे इसमें सारा सारा रंग थोड़ा थोड़ा कैसे भरा हुआ है, क्या है ये इंसान। वैसे ही आप एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी, और अपनी यूनिकनेस को आप स्वीकार कीजिए पहले कि आप यूनिक हो, तब जाकर के आपको जो करना है आप वो कर पाएंगे। वो आपको ऐसा नहीं कि आप नहीं करना चाह रहे हैं, यू जस्ट वांट टू डू इट, लेकिन आप वैसे नहीं करते हैं काम जैसे कि कुछ लोग आपसे काम करवाना चाहते हैं। सो गॉड आपको गाइडेंस दे रहे हैं, भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि तुम जैसे भी काम करते हो वैसे ही वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन अपने तरीके से करना। और आपको वो ड्राइव क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आपको लगता है कि जबरदस्ती आपसे कुछ करवाया जाएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, तो आप वो काम ही मत करना बस। लेकिन गॉड आपसे ये भी बोल रहे हैं कि जब आप उसको अपने तरीके से करने लगेंगे तो कोई बच नहीं पाएगा आपके काम के उस प्रभाव से। तो आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन उस काम को जब आप करना स्टार्ट करेंगे, नो बडी विल बी एबल टू स्केप योर वर्क। इट हैज सच मेलोडी टू इट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका, या तो आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, या तो पोएट हो सकते हैं, या तो आपके बोलने का तरीका बहुत पोएटिक होगा, तो कोई बच नहीं पाएगा उसके प्रभाव से। चाहे आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जो भी बोलो, वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, इट इज गोना मेक एन इम्पैक्ट। अब यहाँ पर आपके पास कोई गिफ्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और एक टैलेंट है लोगों को या तो अपनी बातों से प्रभावित करने का, और दूसरा कोई गिफ्ट है जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, और तीसरा कि अब जब आप कुछ बोलते हैं ना तो वो चीजें बहुत प्रभावशाली तरीके से इंसान के मन पर काम करने लगती हैं। मतलब दूसरा कोई बोले तो शायद आपको उतना नहीं फर्क पड़े, पर आप जब बोलते हैं ना तो इट इम्पैक्ट्स टू पीपल, इट हैज सम इम्पैक्ट ऑन पीपल। तो देखो, तीन चीजें आपको ऑलरेडी बोली गई हैं, तीन चीजें हैं आपके पास। अब इसको हम और अच्छे से अगर डिफाइन करें तो आपके पास कोई बाय बर्थ कोई टैलेंट है, और आपने कुछ एक्वायर करके रखा हुआ है, और आपके ऊपर भगवान की कोई विशेष कृपा है। अब ये तीनों कब काम करेगा? जब आप अपने लिए काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और आप अपने लिए काम करने को तब रेडी होंगे जब आप ये समझेंगे कि ये काम आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी ने आपको कोई चीज ही नहीं है, ना ही किसी इंसान के लिए कर रहे हैं, ना ही आप इवन गॉड को भी, भगवान भी कह रहे हैं कि हमको भी मत दो क्रेडिट भाई, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी है, अब हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज के लिए। आप इसको इसलिए करो बिकॉज ये आपके पास्ट लाइफ का इनकम्प्लीट कर्मा है, और उसके लिए कोई पुश, कोई ड्राइव का आपको जरूरत नहीं है। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो उस काम के लिए। आप उसको क्यों नहीं कर रहे? अभी आप उस प्रोसेस में ही है। बहुत जल्दी आप जब इस बात को समझ जाएंगे कि आप इंसान कैसे हैं, आप कितने यूनिक हैं, आप अपने ट्रैक पर लौट आएंगे। भगवान को तो पूरा भरोसा है, मतलब ही इज वेरी रिलैक्स्ड कि आपको कुछ छेड़ने का जरूरत नहीं है, आप अपने ट्रैक पर लौट। और जैसे ही आपने अपने ट्रैक को वापस एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हम यूनिक है और ये काम मेरे जिम्मे है, वो करके देना है, आई विल डू इट, अब हमको पता है कैसे काम करना है, आपको भगवान गाइडेंस नहीं देंगे। वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना, हमेशा साथ रहना, इंट्यूशन आपका साथ दे, या फिर मान लो कि एक साथ वाली फीलिंग होती है कि हम आपके साथ हैं, भगवान हमेशा आपके आसपास रहेंगे। बिकॉज जो भी आप करेंगे ये धर्मा, ट्रूथ, और आपका एक आगे बढ़ना बहुतों को आगे लेकर जाएगा। आप अगर हीलर हो, या साइकिक एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, या आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट या टैलेंट है, या कोई बहुत स्पीच अच्छा देता है, आपका आगे बढ़ना बहुतों को मोटिवेट करेगा। या आप डांसिंग में हो, सिंगिंग में हो, और आपका केवल उस स्टेप को आगे लेकर जाना आपके सक्सेस के सारे दरवाजे खोल देगा। और आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो बिकॉज आप बहुत टैलेंटेड है। आपको केवल एक काम करना है कि आपको विश्वास कर लेना कि मेरा काम है, और काम तो छोड़ो, हम अपने लिए कर रहे हैं, ये जिसको जो करना करे। जब ये जो आपका एटीट्यूड है ना, इसी से आप सक्सेसफुल होंगे, या फिर इसी से उस काम की सराहना होगी, बिकॉज यू हैव दिस एटीट्यूड बॉस वाला की। आई नो इट, इस क्षेत्र में हमसे कोई लग के दिखा दे, और ये बात सच है। इस क्षेत्र में या जो भी रास्ता आपने फॉलो किया होगा उसमें आपसे कोई लग नहीं सकता। यू हैव दैट मास्टरी ओवर इट।
और आप कोई पता भी नहीं कर पाए कि इंसान बोल कहाँ से रहा है। दैट हाउ, मतलब जन्म जन्मांतरों के कर्म है ये, तो संकुचित है और आई मीन इकट्ठा हुआ है, संकुचित है बोल रहे हैं। और ये मतलब व्हेन यू यूज इट, इट विल रियली वर्क। बस भगवान आपको एक चीज से सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं, वह समय की बर्बादी, और दूसरा टालमटोल, और तीसरा अब पास का कोई रिलेशनशिप हो गया, दूसरों का दुख दर्द लेकर बैठे हुए हैं कि उनके साथ ये हो रहा है, उनके वो इंसान जिसके बारे में भी आप कंसिडर कर रहे हैं कि उस इंसान को बुरा लग जाएगा, वो इंसान को खराब लगेगा, वो क्या सोचेगा वो पर्सन कि मैं इतनी अच्छी हूँ, या मेरे अंदर इतना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, या फिर मैंने अकेले ही सारा बीड़ा अपने हाथ में ले लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस आदमी के बारे में आप कंसिडर कर रहे हैं वो आपको ऐसा सच कंसिडर नहीं कर रहा है कि आप मतलब सारा काम कर ही लोगे। ये बात तो सच है कि उस इंसान को झटका लगेगा कि अरे भाई ये इंसान तो अकेले कर रहा है सब कुछ, लेकिन उस इंसान के साथ प्रॉब्लम है ना कि वो आपसे ज्यादा टेंशन में है, आपसे ज्यादा दिक्कत है उसकी लाइफ में, और आप नहीं हो तो और ये इंसान थोड़ा रिलैक्स्ड है कि चलो ठीक है अब अपने ऊपर कुछ काम वाम नहीं करना पड़ेगा, अब एक बहुत ज्यादा मंडेन लाइफ जीना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसान आएगा तो फिर बोलेगा कि या बोलेगी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, हमारा दिमाग सटक जाएगा एक अलग टाइप से। बट वो इंसान आपको मिस भी करता होगा, दैट्स व्हाई यू आर आल्सो फीलिंग दैट थिंग। और भगवान तो भगवान है ही, तो वो आपको बस इतना ही बोलेंगे कि अभी जो है अपने ऊपर काम कर लो, और फिर बाद में घिस पिट के कोई इंसान हो सकता है आपके वर्क से प्रभावित हो जाए या जो भी है, भगवान जाने। देखो यहाँ पर क्लियर एक बात बोली गई है कि अगर आपने इस चीज से अपने आप को बाहर नहीं निकाला तो बिना मतलब के समय बर्बाद होगा, बाद में आप फ्रस्ट्रेट होकर वो काम करना स्टार्ट करेंगे कि भाई छोड़ो हटाओ, दूसरों के मैटर्स में नहीं घुसना है हमको। बट अगर आपने खुद को संभाल लिया तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि यार ये इंसान घूम घूम फिर के तो आएगा ही, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके पास आपसे कनेक्शन तो होना ही है किसी ना किसी तरीके से। पर अभी आपसे कहा गया कि छोड़ दो भाई इस इंसान को, या आप सोचना छोड़ दो, आप काम करना स्टार्ट कर दो। और कैसे काम करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, रिलैक्स रहो एकदम कि हम रिलैक्स्ड हैं और हम एक्सेप्ट कर चुके हैं आज तक मेरे साथ जो जो हुआ था भाई साधारण लोगों के साथ नहीं होता, आई एम असाधारण, और इसलिए भगवान जी ने इतना कुछ भर रखा है मेरे अंदर। अब उस उतना सारा एनर्जी को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा वरना फट जाएगा दिमाग। तो बस यही मान के कीजिए कि भाई इतना पावर है, इतनी एनर्जी है, इतना कुछ आपको दे रखे हैं भगवान। अगर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चैनल नहीं हुआ तो गुस्सा बन के फूटेगा, बीमारी बन के, आई एम टेलिंग यू बीमारी बन के फूट सकता है। और बीमारी क्या होगा, साइकोलॉजिकली थोड़ा आप बैलेंस आउट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द हैवीनेस ऑफ द एनर्जी। और ये मेरा विश्वास मानो, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस कभी भी आपके जीवन में अगर एनर्जी को आपने थोड़ा बहुत भी समझा होगा, यू विल हैव दिस थिंग। जब भी इस तरह की सिचुएशन जीवन में आती है आप देखिएगा माथा अगर आपका खाली नहीं है, और ये आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, स्पिरिचुअल मास्टर्स बोलते हैं कि अगर ऊर्जा दिमाग तक पहुंची और दिमाग खाली नहीं है, आई थिंक ओशो का ही बोला हुआ है, तो दिमाग खाली नहीं है तो वो पागलपन की तरफ ले जाएगा आपको। दिमाग खाली करो एकदम, हो सके तो मेडिटेट करो या कुछ ऐसा करो कि माथा खाली रहे। 1000 तरीकों से भर के रखिएगा ना तो फट जाएगा माथा सच में। मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि दिमाग जो है वो एकदम प्रेशराइज हो जाएगा, ऐसा हम लैंग्वेज यूज करने लगता है, घर ही बैठ के बात कर रहे हैं हम लोगों से। बताओ प्रोफेशनल लैंग्वेज के नाम पे मेरे पास जो है, मैंने टॉक इन लाइक अ प्रोफेशनल वो में आ जाते हैं जब हमको लगता है हम कोई गद्दारी कर रहे हैं अपने काम के साथ। बिकॉज ये यहाँ पे क्या प्रोफेशनल है, सबकी लाइफ का ट्रैक चल रहा है। अगर उसमें हमको नहीं लग रहा है कि हम अपनेपन से बात कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे हम प्रोफेशनलिज्म लेकर यार। हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई, हम साफ साफ बता दे रहे हैं। मेरे से कोई उम्मीद ना करे कि मैं एकदम प्रोफेशनल लेवल पर आपसे बात, मेरे से ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाता है। खैर छोड़िए, जैसा अपनी मतलब जैसे सबकी लाइफ है वैसे सबकी लाइफ है, और ऑब्वियस सी बात है सबका कहानी अलग अलग ही होता है, बट होता एक ही है ऑलमोस्ट घूम फिरा करके। तो चलो अब लास्ट में आते हैं, आपके लव लाइफ पे थोड़ा जोर देते हैं कि अगर कोई इंसान है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उनको आप में इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट पूरे दुनिया को जहान को पता ही होगा कि भैया दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, और दोनों का मार पिटाई खत्म ही नहीं हो पाता एक दूसरे से, ये लोग का पता नहीं अलग ही चल रहा है, एक अलग जोन में जी रहे हैं दोनों के दोनों। ये क्या कहते हैं वो जू के वो चिड़िया जो भी है, ये वाला कहानी चल रहा है कि कौवा और वो छोटी वाली जो चिड़िया होती है वैसा वाला कुछ स्टोरी चल रहा है, अलग ही टाइप का चल रहा है कुछ एकदम केमिस्ट्री। तो उसके ऊपर बात करते हैं, और यहाँ पर उस तरह की केमिस्ट्री के बारे में यही कहा जा सकता है कि आप छोटी वाली चिड़िया अगर हो तो छोटी वाली चिड़िया बहुत क्यूट लगती है। हमको एक बात याद आ गया, एक बार हम तो छोटे थे
तो सब्जी बन रहा था, वो जो मिट्टी का चूल्हा आता है ना उस पे, है ना, तो दो चिड़िया आपस में लड़ रही थी। हमको अचानक याद आया तो हम सोचा आपको बता दें। तो वो छोटी वाली चिड़िया नहीं आती है जिसको हम लोग गौरैया चिड़िया बोलते हैं, हम लोग यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं, वो दोनों आपस में ना लड़ रही थी और सोयाबीन का सब्जी बन रहा था और वो कढ़ाई ऐसे खुला हुआ था और वो दोनों आपस में लड़ते लड़ते दबाक से उस कढ़ाई में ही गिर गई। दे फ्राई सा हो गया उनका पूरा। उसको निकाला गया और फिर हम लोग ने उनका हम और मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोगों ने मिलकर के उनका दाह संस्कार किया बहुत दुख के साथ, पूरा प्रॉपर फूल वूल चढ़ा करके और प्रॉपर उनको विदाई हम लोगों ने दिया था, बिकॉज वी रियली फेल्ट बैड अबाउट दैट थिंग। अभी उसका भी लाइफ बर्बाद ही चल रहा है आई थिंक और अपना तो जो है सोचा है कहने का अर्थ हम ये बता रहे थे कि लड़ाई झगड़ा अच्छी बात है, लेकिन देखना चाहिए कि हम गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे ना। इतना वो लोग फॉर्म में लड़ रहे थे दोनों कि दे जस्ट जंप इनटू द कढ़ाई, और उसके बाद फिर हमारे ही हाथों पे हम ही लोग उनको जो है श्रद्धांजलि दिए थे। लास्ट में बोल करके भी वो करना पड़ा था कि पता नहीं क्या है, जो भी है अगले जन्म में मिलेंगे हम लोग। खैर, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि हम कुछ बुरा नहीं बोले, आई होप कि आपको गलत नहीं लगा होगा, पर मेरे दिमाग में आ गई ये बात तो हम आपको बता दिए कि लड़ो, दम भर लड़ो, किसी से जितना मन करे उतना लड़ो, लेकिन जाने दुश्मन की तरह मत लड़ो। अगर ऐसा फ्रेंडशिप है, किसी से दोस्ती यारी था, है, जो भी है, उसको इतना अगली साइड पे लेकर मत जाइए कि फिर मतलब श्रद्धांजलि और ये सब के चक्कर में पड़ना पड़ेगी। बहुत बुरा हुआ है आपके साथ कहाँ से मिल गई थी, हमको तो पहले ही बोलना चाहिए था कि भाई ये वाला काम ना करना पड़ जाए किसी को। लड़ो, दम भर लड़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी अगलीनेस में नहीं जाना चाहिए कोई भी चीज कि आपको भी याद रहे कि हे भगवान हम क्या किए, और उस इंसान को भी लगे कि हे भगवान क्या हो गया मेरे साथ, या क्यों हम लोग आए थे। खराब नोट पर रिलेशनशिप को खराब करना, कम से कम कीप इट लाइक अ फ्रेंडशिप। कम से कम इतना तो रखो कब फ्यूचर में आप मिले किसी से तो मुंह दिखाने लायक रहे। ऐसा काम ना कर जाए कि मारे मुंह छुपा के भागना पड़ जाए कि हे भगवान किस मुंह से जाए इनके पास। मुंह साफ रखिए अपना। यहाँ पर जो भी चल रहा है, यहाँ पे मुंह दिखाने लायक कोई एक इंसान नहीं होगा जो यहाँ पे बड़ा होगा, या आप जो भी बिगर पर्सन होंगे यही मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे आपको, और आप तो वैसे भी झाँक झाँक के नहीं देख रहे मुंह। ये काम नहीं करना चाहिए किसी के पीठ पीछे, या किसी के जो भी है, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपको लगे कि भाई अब इनका मुंह दिखने लायक नहीं है, या फिर अपना मुंह दिखाने लायक नहीं, मुंह तोप के भाग जाइए वहां से। ये वाला हरकत ना करे जीवन में कभी भी, या फिर किसी की दोस्ती का मिसयूज ना करे, किसी के अच्छे बॉन्डिंग का मिसयूज ना करे। तो कोई इंसान आपको बिना सोचे समझे पूरा दुनिया में हल्ला कर दिया होगा कि भाई ये बहुत ज्यादा फ्रॉड टाइप का ये इंसान है, और बाद में आपने ये कर दिया होगा कि हम फ्रॉड नहीं है। ऐसा है, आपके उम्र का तकाजा है ये। दुनिया देखने के बाद आदमी को हर कोई फ्रॉड लगता है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अभी शुरू हुआ है मेरा दुनिया, मैं इतना नहीं देखे हुए दुनिया। अभी इस इंसान को लग रहा है कि मैं क्या ही बोल दूँ अब। बस वही बात है कि क्या बोल सकते हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट का कहानी यहाँ पे चल रहा है कि हटाओ, छोड़ो, हटाओ, मेरे मुंह से निकल जाएगा कुछ। हाँ, तो ये आपके जीवन का होगा सत्य, और उसमें भी ये आ गया है एकदम स्पिरिचुअल नोट पर, और बीच में भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि ना तुमको हम आज ही तो हम पढ़ रहे थे कि वैसे ही बैरियों को जो है क्या कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसे भी लोग को हम मार पीट के इनका लिख चुके हैं डेस्टिनी में कि ये जाएंगे, तुम बस उठो, लड़ाई करो और क्रेडिट लो और निकलो यहाँ से, दिमाग मत खराब करो मेरा। यही भगवान जी भी आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने जीवन के युद्ध से ना भागा नहीं जाता है, समझे। और जो अपने जीवन के युद्ध से भाग जाते हैं उनको कायर कहा जाता है। आप सुने होंगे प्रॉपर्टी के जब मैटर्स पे लड़ाई चलती है तो लोग कहते हैं कि बहुत कुछ हमने सहा पर अब नहीं सहा गया, तो वी जस्ट फेल्ट लाइक कि कभी कभी कुछ लड़ाइयां ऐसी होती है ना जिसमें आपका ना रहना बेटर है। भाई मतलब सब कुछ होने के बाद कोई ऐसा धोखाधड़ी अपने ही घर में, अपने ही भाइयों में कुछ हो जाता है कि इंसान को लगता है कि भाई अब यहाँ पे लड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, और वो लोग फिर समझदारी में या एक शराफत में वो लोग चले जाते हैं कि लिच्चड़पना हो जाएगा इससे ज्यादा लड़ेंगे तो समझदार व्यक्ति फिर सोच लेता है कि चलो दूसरी जगह पे रह लेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद ना आपके अंदर ही कुछ ऐसा आपको लगता है कि भाड़ में, या कम से कम इंसान अपने लिए तो बोले। तो दोनों ही केसेस में आप आई थिंक सही भगवान करेंगे इस चीज में, बिकॉज एक टाइम पर वही बोले थे कि ठीक है आप कॉम्प्रोमाइज देख लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज का भी। तो हद तक ना घरों में भी ये होता है कि जो बड़ा है वो सहते रहता है, चुप रहता है, बट देन यू जस्ट डिसाइड कि भाड़ में गया। वैसे ही आपके लिए भी कहा जा रहा है कि हम समझ रहे हैं तुम्हारा सारा ड्रामा, लाइफ में बहुत कुछ हुआ है आपके,
और अब आप थकने लगे थे, आपको पूरा रेस्ट दिए हैं भगवान, जितना भी बुरा आपके साथ हुआ उस पर भी रेस्ट दिए हैं। और जो एक्सपीरियंस आपको दे दिया गया है उसके बीच में अपनों के साथ या रिलेशनशिप्स में, आई कैन फील कि कुछ लोगों का तो अपने ही आसपास के कुछ फ्रेंड्स हो गए जिनसे बहुत प्यार होगा, उनसे बहुत धक्का लगा होगा आपको, तो धक्का मुक्की करवा के भगवान को आपको यहीं तक लाना था कि ये गलती पिछले जन्मों का था आपका, कि लोगों की बातों में, लोगों के प्यार भरे शब्दों में आप लौट जाते थे एकदम। अगर उस टाइम पे आपको सब कुछ मिल जाता तो आप नाश कर लेते अपना खुद ही। तो ये भगवान की विशेष कृपा थी कि उन्होंने आपको ये समझाया कि इससे पहले कि इनका रंगत आप पे चढ़ जाए पिछले जन्मों की भांति, सारा पंख साफ वाफ करो, सारा कलर वलर हटा लो, एक कलर लेके चलो ब्लू रंग का, मेरा कलर होगा वो। और कोई भी कुछ बोले तो मेरा नाम बता देना कि यही यही इन्हीं का हम पूजा किए थे, वही हम आ गए। बाकी किसी को कुछ हिम्मत नहीं होगा बोलने का, ज्यादा कुछ बताने का आवश्यकता नहीं। एक रंग लेकर चलो जीवन में, एक ही रंग में सारा काम हो जाएगा। और एक ही दिशा में भी चलो, धर्म मान लिया तो धर्म पे अड़िए, धर्म को पढ़िए मत, धर्म पे चलिए। और नहीं सब मतलब चलने में आ रहा तो गीतला उठा लीजिए और कुछ मत करो यार लाइफ में, बस एक बार खोलो किताब और देख लो कि क्या गाइडेंस आ रहा है और बस उसी के अकॉर्डिंगली चल लो। पूरा ज्ञान तो किसी के पास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नाम तो पता रहे कि हम लोग, बिकॉज धर्म के विरुद्ध जाता है ना, भगवान के मन से वो उतर जाता है, इतना मान के चल लो। जब आपके पास वो नहीं रहता ना एक राइट डायरेक्शन, तो इंसान भटक जाता है। वैसे ही आपसे भी यही बोला जा रहा है कि जो भी करना हो जीवन में, प्यार मोहब्बत लड़ाई मारपीट जो भी करना हो, मारपीट के लिए तो हम उकसा नहीं रहे, यूट्यूब वाले हमको भगा देंगे यहाँ से जो भी करना हो अपने लाइफ में, अपने लिए स्टैंड लेना हो या जो कुछ भी है, एक बार विचार कर लेना कि आखिर ये जो भी कहानी है इसमें आपका स्टैंड क्या है, आप कौन से साइड में लड़ रहे हैं और आपको क्या करना है जीवन में, फ्यूचर में। और आपका सबसे पहले तो धर्म क्या है भाई, धर्म क्या कहता है आपका, जिस सिचुएशन में आप होंगे वहां पर आपका धर्म या आपकी सूझबूझ, आपकी अकलमंदी और ऊपर से भगवान जी का गाइडेंस एक बार लेके चलना उनको साथ में। और उसके बाद जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा देखा जाएगा, पर भागना मत प्लीज। आप लोग भागेंगे क्योंकि ये जो भी चीज है आपके लिए बहुत खतरनाक है, बिकॉज यू जस्ट फील लाइक कि क्यों करना है, छोड़ो ना, हटाओ, जाने दो, क्या मतलब है। पर जाने नहीं दो, वही गलत हो जाएगा। जो आसान रास्ता होता है कभी कभी वही सबसे गलत रास्ता होता है, कि छोड़िए प्रभु महाभारत क्या करना है, हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ, वहां पर वैराग वैराग ले लेंगे। तो मानना है तो मानो वरना छोड़ दो, भगवान की भी बात में आपको सुनना है तो सुनो वरना छोड़ दो। तो वही बात है कि आसान रास्ता कभी कभी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और मुश्किल रास्ता सही होता है। तो अच्छा होगा या बुरा होगा, अपने लिए बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपना कुछ अच्छा लगता है आपको या किसी चीज में आप बेटर हैं, आपको भी पता है, तो वो काम करने से कभी कतराना नहीं चाहिए। फैमिली से बात करना पड़े तो करो, या देखो आगे बढ़कर, आई फील अरे आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, आई एम टेलिंग यू। भगवान जी ऐसा इंतजाम आपके लिए करके रखे हुए, बस आपको वो ये समझा रहे हैं कि अरे अपने भी दिख जाए या फ्रेंड्स भी दिख जाए, या उनके कहने से उनकी बातों में आकर के अपना धर्म नहीं छोड़ा जाता है। स्वधर्म जिसको कहा जाता है, अपना धर्म तुम्हारा जो है वो करो, जो तुम्हारा पिछले जन्मों का तुमको पता है, या मान लो कि तुमको ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए तो वो तुम करो ना, वो धर्म संगत होगा। दूसरों की बातों में आकर कुछ करोगे तो फिर वो चीज आपको भटकाव देगी, जीवन भर एक खुन्नस बना रहेगा। और अगर आप अवेकनिंग वाले रास्ते पर चल रहे हैं, एनर्जेटिक वाला कुछ, तो कृपया करके दूसरों की बातों में मत आना, बिकॉज आपको फिर वो एनर्जी इतना परेशान कर देंगी ना कि तुम अब्यूज कर रहे हो, तुम इंसल्ट कर रहे हो उस पावर का। शी इज ट्राइंग टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन, जो भी आपका ट्रैक चला आ रहा है पूर्व जन्मों से, और आप उस एनर्जी को सप्रेस करने पे तुले हुए हैं। दूसरों की बातों में सबसे भयानक होता है कंडीशनिंग। सबसे मुश्किल चीज जो ब्रेक, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सबसे मुश्किल जो होता है इस रास्ते पर तोड़ना, वो होता है कंडीशनिंग, दिमाग की कंडीशनिंग। सोसाइटी में जो सिखाया गया है, बचपन में जो बताया गया है, तोड़ने की बात नहीं है, समझने की बात है कि ये सब जो चीजें बताई गई हैं और जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है उसमें सही और गलत क्या है। चुप रहना सिखाया गया बचपन से, लेकिन अब यहाँ पर अगर चुप रहेंगे तो जीवन भर का फैसला करना है, घुट के रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो कम से कम बोलिए, अपना उस पैटर्न को ब्रेक करिए, जो होगा सो देखा जाएगा, और अंत में आप पाएंगे कि फैसला आप ही के हित में हुआ। लोग भी यही इंतजार कर रहे थे कि बोले भाई, अब ये बोल ही नहीं रहा तो हम ही लोग फैसला कर दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि पीपल आर वेटिंग, करिए इसके साथ हो रहा है तो क्यों नहीं बोल रहा है, तो ठीक है कर देते हैं निर्णय। और हमारा डर इतना बड़ा होता है कि हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं अपना बात। तो कभी कभी अपनी बात को रखना सीखो, प्रोफेशन को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, खास करके इस इंसान को लेकर के। मतलब आप एक साफ साफ एक बात बोल दो कि उम्र का तकाजा तो होता ही, तो हम समझ ही रहे हैं, पर इस तरह का तकाजा होता है ये तो मतलब सोच से परे है।
एकदम बुजुर्ग टाइप के इंसान होंगे। अब तो लगता है कि इस इंसान का दिमाग भी बुढ़ापा की तरफ अग्रसर हो चुका है कि अब क्या कहा जाए। इस इंसान ने अज्यूम कर लिया था आपके बारे में बहुत सारी बातों को, और इनका अजम्पशन जब टूटता है ना तो इनको बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है, और अपने आप के ऊपर इनको चिढ़ मचता है। इसलिए रिलैक्स नहीं, कुछ समय के लिए चलो बला टली, नहीं आके मेरे को बताइए कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तो पागल कर रही है हमको। तो इनको ऐसा लग रहा है फिर, लेकिन इनसे खलबली भी इनके अंदर पूरा मचा हुआ है कि मेरे को अब कुछ सुधार नहीं पाए।